वहीं आजादी के बाद पहली बार गोरखपुर और महाराजगंज के जंगलों में रहने वाले तमाम लोग जो हैं वो वोट डालने के लिए तैयार हैं और इससे पहले उन्हें 5 किलोमीटर दूर वोट डालने जाना पड़ता था। लेकिन अब सरकार की पहल पर पहली बार वहां पर मतदान केंद्र बनाया गया है। क्या होगा वहां के लोगों का इसका फायदा, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। कभी गोरखपुर और महाराजगंज के जंगलों में रहने वाले वनटांगिया गांव के लोग कभी मुफलिसी और मजबूरी की जिंदगी जीते थे, लेकिन अब इस गांव के लोगों की तस्वीर बदलने लगी है। सबसे पहले साल 2018 में यूपी की योगी सरकार की तरफ से इन वनटांगिया गांवों को राजस्व गांव का दर्जा मिला, जिसके कारण वहां के लोगों को सरकार की योजनाओं का फायदा मिलने लगा। इससे पहले वहां के लोगों को किसी भी सरकारी योजना का फायदा नहीं मिलता था। यहाँ तक कि अपने मत का इस्तेमाल करने के लिए भी यहाँ के लोगों को गांव से 5 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था। लेकिन अब लोकसभा चुनाव से पहले वनटांगिया गांव में ही मतदान केंद्र बना दिया गया है, जिससे वहाँ के लोग काफी खुश हैं। गांव वाले एक दूसरे को मिठाई खिलाकर अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं। मेरे ग्राम पंचायत के अंतर्गत 2 वनटांगिया गांव आते हैं और बड़ी खुशी की बात है कि इस बार जो है होने वाले लोकसभा चुनाव में जो है हमारे वनटांगिया गांव के लोग जो है अपने गांव में ही मतदान करेंगे। इसके पहले जो है दूसरे गांव में मतदान करने के लिए जाना पड़ता था और इस बार हमारे वनटांगिया के लोग बहुत खुश हैं कि इस बार हम लोग मतदान अपने गांव में ही करेंगे। और योगी जी की जब से सरकार आई है, हमारे वनटांगिया गांव के लोगों को सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं, सरकार की जितनी भी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, सभी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। अंग्रेजी शासनकाल में साखू के पौधों का रोपण और देखरेख करते थे। गरीब भूमिहीन मजदूर होने के कारण जंगल में बसाया गया था। जंगल में रहने और काम करने की वजह से वनटांगिया कहलाए। कुसमही जंगल के 5 इलाकों में इनकी 5 बस्तियां साल 1918 में बसी। आजादी के बाद भी गुलामी काल जैसा रहा जीवन। न खेती करने के लिए थी जमीन, न निर्माण की थी इजाजत। वहीं अपने गांव और देश के विकास और उन्नति के लिए यहाँ के ग्रामीण इस बार अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए बेहद उत्साहित दिखाई दे रहे हैं। जिलाधिकारी अनुनय झा ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दिशा निर्देश पर उन सभी परिवारों को आवासीय और कृषि पट्टा दिया गया है, जिस पर प्राथमिक विद्यालय का निर्माण किया जा रहा है। महाराजगंज में लगभग 18 वनटांगिया ग्राम हैं, जिसकी आबादी लगभग 40 से 45 हजार के करीब है। माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश अनुसार उन सभी परिवारों को आवासीय पट्टा दिया गया है एवं कृषि पट्टा दिया गया है और सामुदायिक भूमि भी चिन्हित की गई है। लगभग 9 वनटांगिया गांव में प्राथमिक विद्यालय बन गए हैं और उनका सकुशल संचालन भी हो रहा है। इसके अतिरिक्त हमारा लक्ष्य यह है कि साल के अंत तक सभी 18 वनटांगिया ग्रामों में प्राथमिक विद्यालयों का निर्माण हो जाए और वहाँ पे संचालित होने लगे। कभी मुफलिसी की जिंदगी जीने को मजबूर ये वनटांगिया समुदाय के लोग राजस्व गांव का दर्जा मिलने के बाद आज अपने हक के लिए लोकतंत्र के सबसे बड़े त्योहार आगामी लोकसभा में अपनी भागीदारी अपने गांव में बने बूथ पर कर सकेंगे, जिससे इनको अपनी खुद की पहचान मिल सकेगी। और इसको लेकर इन वनटांगिया गांव के लोगों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। आज मौजूद है महाराजगंज जनपद के नौतनवा तहसील क्षेत्र और लक्ष्मीपुर ब्लॉक में पड़ने वाले अचलगढ़ नर्सरी में। यह भी वन ग्राम था, लेकिन उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार बनने के बाद इसको राजस्व ग्राम का दर्जा मिला और लगातार यहाँ पर विकास हो रहा है। और आपको बता दें, आजादी के पहली बार अचलगढ़ नर्सरी गांव के रहने वाले लोग पहली बार इस बार लोकसभा के चुनाव में अपने ही गांव के बने बूथ पर अपने मत का प्रयोग करेंगे। इससे पहले ये सभी वन ग्राम जिन्हें राजस्व ग्राम का दर्जा नहीं प्राप्त था, यह दूसरे गांव में जाके लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में अपने मत का प्रयोग करते थे। लेकिन उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार बनने के बाद जब से इन सभी वन ग्रामों को राजस्व ग्राम का दर्जा मिला है, तब से लगातार यहाँ विकास हो रहा है और पहली बार इन वन ग्राम के लोग अपने गांव के बूथों पर मतदान करेंगे। और यहाँ के लोगों में इस बात को लेकर काफी उत्साह है। योगी आदित्यनाथ की सरकार बनने के बाद योगी
योगी आदित्यनाथ जिस तरह से वन ग्रामों पे फोकस कर रहे हैं उसको लेकर भी उत्साहित है ये वन ग्राम के लोग। और सबसे ज्यादा उत्साहित है कि पहली बार आजादी के बाद ये वन ग्राम के लोग राजस्व ग्राम का दर्जा मिलने के बाद पहली बार अपने मत का प्रयोग अपने ही गांव के बूथ पर कर सकेंगे, जिसको लेके वन ग्राम खास करके अचलगढ़ गांव की नर्सरी के लोग काफी उत्साहित दिख रहे हैं। अपने सहयोगी के साथ मैं संजय कुमार, जनतंत्र टीवी, महाराजगंज।